ओम शांति। ओम शांति। आज 24 दिसंबर के महावाक्यों में बाबा ने हम बच्चों को बताया, मीठे बच्चे, एक स्मृति हमेशा हमें याद रहे, हमेशा स्मृति में रहे कि अब यह हमारा 84वां अंतिम जन्म है और अब हमें वापस घर जाना है। ऐसा बाबा हमें इस मुरली में समझाता है। बाबा कहते हैं 24 दिसंबर 2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सदा यह स्मृति में रहे कि हमारा यह अंतिम 84वां जन्म है। अब वापस घर जाना है और फिर अपने राज्य में आना है। आज बाबा ने प्रश्न किया, बाप का पक्का सौदागर है कैसे? बाप पक्का सौदागर है कैसे? बाबा ने बताया, जो अभी साहूकार हैं, जिन्हें पैसे का नशा है, बाबा कहते हैं तुम यहाँ की अपनी राजाई संभालो। उनका बाप स्वीकार नहीं करता है। गरीबों को ही बाबा ऊंच ते ऊंच बनाते हैं। गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते हैं। इसलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है। आज का दूसरा प्रश्न है, बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? बाबा ने बताया, कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं, मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे इसमें सुस्त मत बनो, तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। ओम शांति। बच्चों से बेहद का बाप पूछते हैं और जो भी गुरु गोसाई आदि हैं वह अपने फॉलोअर्स को बच्चे नहीं कहेंगे। आजकल तो अच्छे अच्छे जवान विद्वान भी भाषण करते हैं। वह बुजुर्ग माताएं अथवा पुरुष हैं, उनमें हिम्मत ही नहीं आएगी जो कहें कि हे बच्चों। यह अक्षर वह कह सकते हैं जो गृहस्थ व्यवहार में हो। बच्चा अक्षर फैमिली का है। बाप कह सकते हैं, वह सन्यासी आदतों फैमिली के नहीं है, वह है निवृत्ति मार्ग वाले। तो गृहस्थ व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में नहीं आते। यह तो माता पिता है तो जरूर बच्चे बच्चे कहेंगे। तुम भी समझते हो, बेहद का बाप हम बच्चों को बैठ समझाते हैं। पूछते हैं, बच्चों तुम्हारा घर कौन सा है? तो बच्चे कहते हैं, बाबा परम धाम। परम धाम से कोई समझेंगे नहीं, कहना चाहिए शांति धाम, निर्माण धाम। तुमको याद करना है अपने घर को। जानते हो, बाबा आया हुआ है, हमको श्रृंगार कर घर ले जाएंगे, फिर हम सुखधाम में जाएंगे। अभी तो यह है दुखधाम, इनका तुमको संन्यास करना है। ये जो दुखधाम है, अभी इसका संन्यास करना है। यह बेहद का संन्यास सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई सिखला ना सके। वह तो हद का अर्थात घरवार का संन्यास करते हैं। यह तो माता पिता है ना। माता पिता घरवार कैसे छुड़ाएंगे? उनका तो धर्म ही है निवृत्ति मार्ग का। जैसे और धर्म है, आर्य समाजी, राधा स्वामी। अभी राधा का स्वामी कौन है, यह कोई भी नहीं जानते हैं। वास्तव में राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेज हैं। आपस में दोनों सखा सखी ठहरे, उनको राधा का स्वामी नहीं कहेंगे। जब राधा का स्वामी बनता है, फिर नाम बदलकर लक्ष्मी नारायण नाम पड़ेगा, तो श्री नारायण स्वामी है। हाँ, जब तक शादी नहीं की है तब तक स्वामी नहीं कहेंगे। यह समझने की बातें हैं। बाप ने बच्चों से पूछा, अपना शांति धाम सुखधाम याद है? यह रावणपुरी दुखधाम है। पुरी रहने की होती है, रावणपुरी में राम सीता है नहीं। यूं तो तुम सब सीताएं हो और बाप कहते हैं मैं हूँ राम। तो मुझे तुम सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाना है।
जो सारी दुनिया समुद्र के बीच में है। बाबा कहे उन पर रावण का राज्य है। राम राज्य तो सतयुग में था, जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। बाबा कहते हैं था भारत पर ही राज्य। बाबा कहते हैं था भारत पर ही राज्य, परंतु उस समय और कोई खंड ना होने के कारण कहा जाता है यह भी विश्व के मालिक थे। हैं भारत के मालिक और कोई खंडों का नाम निशान नहीं रहता, तो सारी दुनिया के मालिक ठहरे ना। तो और वहाँ तुम्हारा मीठे पानी पर राज्य चलता है। तो यह तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा हुआ है, अभी वापिस घर जाना है। हमने 84 का चक्र लगाया है। मनुष्यों की बुद्धि में कुछ नहीं आता, ऐसे ही सुनी सुनाई बात कह देते हैं। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगाकर आए हैं, अभी हमको वापिस जाना है, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। तो पुरानी दुनिया कलयुग से नए सिर शुरू नहीं हो सकता, परंतु नया चक्र सतयुग से शुरू होगा। यह सब बातें तुम बच्चों को ही समझाई जाती हैं, परंतु कितनी बातें बच्चे भूल जाते हैं। धारण ना करने के कारण फिर वह खुशी का पारा नहीं चढ़ सकता। तो हमारा यह 84वां अंतिम जन्म है, फिर हम अपने घर जाएंगे। जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक कोई वापस नहीं जा सकते। बाबा कहते जन्म लेना ही है, जो तुम पहले पहले थे अब पिछाड़ी में हो। तो सब धर्म वाले अभी अंत में भिन्न नाम रूप देश काल में हैं। गुरु नानक जिसने सिख धर्म स्थापन किया, उसकी आत्मा कहाँ है? यहाँ ही भिन्न नाम रूप में है ना। तो सबको पूरा पार्ट बजाना ही है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए, तो पिछाड़ी में सबको हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाना है। गुरु नानक की आत्मा फिर अपने समय पर आएगी। सतयुग त्रेता द्वापर में वह आ ना सके, वह आती ही है कलयुग में, तो अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करेगी। तो नंबरवार अवतार आते हैं जो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा कहे कि पहला नंबर अवतार है भगवान का। अब निराकार कैसे अवतार ले? तो बताते हैं मैंने इस चोले का आधार लिया है। तो यह अपने जन्मों को नहीं जानते, शरीर तो इनका है ना, तो गाया भी जाता है आए देश पर आए, और सब अपने देश अपने शरीर में आते हैं। हाँ, धर्म स्थापक दूसरे के शरीर में आ सकते हैं, फिर उनका नाम होता है। तो पवित्र आत्मा आकर प्रवेश करेगी। जो पहली आत्मा है वह धर्म स्थापन नहीं करेगी। बाबा कहे जो पहली आत्मा है वह धर्म स्थापन नहीं करेगी, जो आत्मा प्रवेश करेगी वही स्थापन करेगी। तो सितम आदि पहले वाली आत्मा सहन करती है। जैसे क्राइस्टी की आत्मा आई वह तो सतो प्रधान थी, उनको कुछ सहन नहीं करना है, तो उनको तो पहले सतो में ही आना है। तो जो पहली आत्मा है वह सहन करती है। तो दुख तो आत्मा को ही होता है ना, जब शरीर के साथ है। तो धर्मराज भी शरीर धारण कराए सजा देंगे, तो आत्माओं को फील होता है कि हम सजा खा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा, परंतु कभी पाप शरीर या पुण्य शरीर नहीं कहा जाता, क्योंकि आत्मा पर ही लेप छेप लगता है, शरीर पर नहीं। सन्यासी तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, शरीर पर पाप लगता है। अनेक प्रकार के गुरु लोग हैं। बाबा ने बहुत गुरुओं का अनुभव किया है। बाबा हर एक से पूछते रहते थे क्यों सन्यास किया, घर बार कैसे छोड़ा, बतलाते नहीं थे। तो मैं कहता था कि मैं कैसे समझूं कि मैं भी कर सकूंगा व नहीं। तो ऐसी ऐसी बातें बड़े सुरूढ़नेस माना समझदारी से करते थे। अभी समझते हैं कि यह सारा जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है इनकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है। अभी फिर से नया शुरू होना है।
प्रलय तो होती नहीं, शास्त्रों में महाप्रलय दिखाई है। प्रलय का मतलब है कि सब कुछ जलमय हो गई, बाद में फिर कोई सृष्टि की रचना नहीं। परंतु नहीं, सृष्टि परिवर्तन होता है, कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, तो वह तो होती नहीं। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, यह सब हैं गपोड़े। बाप कहते हैं मैं तो आता हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तो हमेशा पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। तो ऐसे कहना चाहिए, ऐसे नहीं कि पहले स्थापना पालना पीछे विनाश कहो। बाबा कहे तो कोई सेंसिबल सुनेगा तो कहेगा यह तो तोते मुआफिक पड़े हुए हैं, स्थापना पालना फिर विनाश कैसे होगा। इसलिए कायदे मुजीब करेक्ट अक्षर बोलने हैं, स्थापना, विनाश और फिर होती है पालना। तो अभी ऊंचे ते ऊंच बाप की तुमको श्रीमत मिलती है, देते हैं ब्रह्मा के तन के द्वारा। यह बाबा का शरीर मुकर्रर है। तो सेंसिबल बच्चे जो होंगे उनको कोई राय पूछनी होगी तो श्रीमत लेंगे, तो श्रीमत पर चलने से कभी धोखा नहीं खाएंगे। से बाबा की ही श्रीमत है, बाबा दूर थोड़ी है। बाप देखते हैं बच्चे रॉन्ग चलते हैं व राइट चलते हैं, तो हर एक को सृजन से राय मिल सकती है। यह है सबसे बड़ा सृजन। कोई भी बात में तकलीफ हो तो बाबा बैठा है, श्रीमत पर चलते रहो। समझो कोई गरीब बच्चा है, धारणा अच्छी है, सर्विसेबल है, परंतु गरीब है इसलिए आकर मिल नहीं सकता, तो ऐसे को टिकट भी मिल सकती है। बाप तो गरीब निवाज है ना, ऐसे तो बाप को बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब हों और पढ़कर ऊंच ते ऊंचा चढ़ जाए। तो आजकल सब गरीब हैं, 10-20 लाख तो कुछ भी नहीं है, 10-20 करोड़ हों तो साहूकार कहा जाए। बाबा ने समझाया है, पदम पति यह वर्षा ले नहीं सकेंगे, वह अर्पण हो ना सके, ना बाबा अलाउ करेंगे। तो गरीबों की पाई पाई सफल होती है। ऐसी क्या पड़ी है, यह भी पक्का सौदागर है, इसलिए साहूकार आते ही नहीं हैं। तो बाप कहते हैं तुम अपनी राजाई संभालते रहें। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, तो यह भी बाबा ने समझाया है। तो विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं, और विष्णु से और ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में 1 सेकंड लगता है। बाबा कहे और कोई यह बातें समझ ना सके। बाबा कितना अच्छा हिसाब समझाते हैं। विष्णु की नाभि कमल से 84 जन्मों बाद अभी ब्रह्मा निकला है, तो अभी ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी बनेंगे। यह सारा चक्र बुद्धि में है। बाबा कहे ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, यह टॉपिक बहुत अच्छी है। सारे चक्र का राज इसमें आ जाता है। यह सब बातें सेंसिबल बच्चे अच्छी रीत धारण कर सकेंगे और पॉइंट्स लिखते करेक्ट करते रहेंगे। भाषण जब करते हैं कोई को याद नहीं रहता, जो कागज सामने रखते हैं। तुम बच्चों को ओरली समझाना है। बैरिस्टर लोग बहुत अभ्यास करते हैं, फिर दूसरा वकील आर्ग्यू करेंगे तो किताब खोल कर देखेंगे, फिर बोलेंगे जज साहेब देखो फलानी लॉ बुक में यह है, वह फिर कहेंगे फलाने बुक में यह है। उन्हों के पास बहुत पॉइंट्स रहती हैं। इंजीनियर की भी बुद्धि चलती रहती है ना, तो हमको ऐसे ऐसे प्लान्स बनाने हैं, तुमको भी विचार चलाना है, टॉपिक की लिस्ट बनानी चाहिए, इस पर यह पॉइंट्स समझाएंगे, फिर सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। फिर एक्यूरेट भाषण करेंगे। तो अचानक भाषण करेंगे तो गड़बड़ होगी। बाबा कहे यह भी नंबरवार प्रैक्टिस है। तब तो जो तीखे हैं उनको बुलाते हैं, आकर भाषण करो। समझते हैं यह बड़ी बहन है,
भाइयों में जगदीश होशियार हैं तो कहेंगे ये बड़ा भाई है, तो फिर रिगार्ड पूरा रखना चाहिए। फिर बड़े का काम है छोटों को सिखाना। बाबा कहे स्कूल में मैनर्स भी सिखलाते हैं, इसमें भी मैनर्स अच्छे चाहिए। तो दैवी गुण धारण करने में मूडी नहीं बनना है। बाबा कहे कभी मीठा कभी कैसा, वह सर्विस नहीं कर सकते। तो बहुत मीठा बनना चाहिए और बहुत प्यार से किसको समझाना है, तब अच्छा पद मिल सकता है। बाबा कहे सभी को राजी करना है, यह तो जानते हो बाबा आकर सभी मनुष्य मात्र को खुश करते हैं। सर्व के सद्गति दाता, सर्व को सुख देने वाले हैं। बाबा तो सबको सुख शांति देते हैं। बाबा कहे कि बाबा प्रेम का सागर है, बाबा सुख का सागर है, बाबा शांति का सागर है। तुम्हारा बाप है तो बाप जैसा मीठा बनना पड़े। तुम कल्प कल्प बाप का सो निकालते हो। शिव शक्ति पांडव सेना, तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो। बाबा कहे परंतु स्वर्ग की स्थापना में थोड़ा टाइम लगता है, जब तक आश्री गुण बदल दैवी गुण बन जाए टाइम लगता है। आत्मा पर जो जंक चढ़ी हुई है वह कैसे निकलेगी? बाबा कहे योग बल से। अगर योग का बल बढ़ गया तो सारी जंक निकल जाएगी। तो जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना कट उतरेगी। बच्चों को मुरली एक भी मिस नहीं करनी चाहिए, ये बात तो एकदम पक्का करना है। एक भी मुरली नहीं छूटनी चाहिए। धोखे से किसी कारणवश छूट भी गई है तो वो मुरली लेकर के पढ़ना जरूर है, नहीं तो पॉइंट्स मिस हो जाएंगी। बाबा कहे बहुत बच्चे सुस्त हैं जो कभी मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। मुरली में बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, तो कभी भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। परंतु बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे बीके भी मुरली की परवाह नहीं करते, समझते हैं हम होशियार हैं। बाबा कहते नहीं। अच्छा, तो फिर बाबा कहते मीठे मीठे शिकलिदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुरली का मुख्य सार बाबा ने बताया। नंबर 1, सभी को राजी करना है, मूड़ी दिमाग वाला नहीं बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, अच्छे मैनर्स सीखने और सिखलाने हैं। दूसरा, हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है, श्रीमत पर चलते रहना है, सेंसिबल बन हर पॉइंट्स स्वयं में धारण करनी है। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति में रहे ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में रहे ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्पष्टीकरण, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। इस ड्रामा में हमारा विशेष पार्ट नूंदा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे और फिर कल बनने वाले हैं। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मज़ा आता है, ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन हर पार्ट को देखो तो बहुत मज़ा आएगा। स्लोगन, जो सदा योग युक्त हैं उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। ओम शांति, ओम शांति।
अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे। आज बाबा ने बताया अपने को आत्मा समझना है, सामने वाले को भी आत्मा समझना है। आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई है। आत्मा का कोई दुश्मन नहीं, आत्मा के नाक कान नहीं। इसलिए सबसे पहला अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा चमकती हूँ मणि के समान। मैं आत्मा इन आँखों द्वारा देखने वाली हूँ, मैं आँख नहीं हूँ। कानों द्वारा सुनने वाली हूँ, मैं कान नहीं हूँ। मुख द्वारा बोलने वाली हूँ और हाथों द्वारा कार्य कर रही हूँ। वास्तव में मैं एक चमकती हुई मणि हूँ। शरीर तो मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया। मुझ आत्मा का अपना निजी धाम परम धाम है जो 5 तत्वों की दुनिया से दूर है। मेरे पिता परमात्मा ज्योति मुझसे हैं जो उस परम धाम के रहने वाले हैं। मैं आत्मा परम धाम से सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई थी। मैंने अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, बेरूपी वस्त्रों से अलग होकर। चमकती हुई मणि के समान मैं आत्मा चारों तरफ अपनी शक्तियों को फैलाती हुई चली जाती हूँ। इस सृष्टि रूपी रंगमंच से दूर मैं देख रही हूँ अपने आप को चमकती हुई ज्योति के रूप में। मैं पहुँच जाती हूँ नीले आसमान में। संसार की सारी वस्तुएं मुझे बहुत अब मैं सूरज चांद सितारों से भी पार पहुँच जाती हूँ सूरज में। फरिश्तों की दुनिया में उससे भी ऊपर मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ। हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में जहाँ चमकता हुआ दिन सितारा है, वही मेरा शिव बाबा है। मैं शिव बाबा के सन्मुख दे और दे के संबंधों से संपूर्ण रीति से मुक्त हूँ। मेरे सर्व संबंध बाप के साथ हैं। बाबा मुझे हर गुण और शक्ति से संपन्न बना रहे हैं। मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। मेरी एक एक कमी कमजोरी समाप्त हो जा रही है। मेरा स्वभाव संस्कार पूरी तरह से सतो प्रधान बनता चला जा रहा है। मैं आत्मा से बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ। उनकी शक्तियों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मुझे आत्मा का कोना कोना पावन बनता जा रहा है। मैं आत्मा से बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व को शक्ति देने के लिए वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म मतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे, नीले आसमान से भी नीचे सृष्टि ग्लोब को देख रही हूँ। मेरी शक्तियों ने पूरे सृष्टि ग्लोब को ढक लिया है। सारे विश्व की मनुष्य आत्माएं सृष्टि ग्लोब के नीचे हैं। सभी पावन हो रही हैं। अब मैं आत्मा उससे भी नीचे आ जाती हूँ। अपने देह रूपी वस्त्रों के पास आकर के दोनों ग्रहों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। मेरी शक्तियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं। अब इस दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं। बाप दादा ही मेरे